वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनतों की तरक्की के बारे में इजलास। मुल्क की सनतों की तरक्की के हवाले से इजलास में सिफारिशात पेश की गईं। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के लिए सनती तरक्की नागुज़ीर है। मुल्क की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना अहम तरजीह है। मुनसिफाना टैरिफ पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहिमी मफाद पर मबनी तिजारती मुआहदे का इजहार। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल के साथ ईरान इसराइली तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ भी मौजूद। I was honored to meet him today. I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. I'm so happy for working a trade deal with Pakistan. Well, they know Iran very well, better than most. पाकिस्तान इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद की आकाश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एहसास की बात है। आसिम मुनीर का भारत के साथ जंग खत्म करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल के पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदों पर बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में बेमिसाल पजीराई। फील्ड मार्शल की अमरीका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नपीतुली और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के दावे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित किया। मोदी सरकार की अमन की बातें महज दिखावा। हकीकत में भारत हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना पॉलिसियों के लिए बदनाम। ईरान और इसराइल जंग के 7वें रोज़ हमलों में मज़ीद शिद्दत। ईरान की तरफ से मिसाइल हमले। तेल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाके। तेल अवीव में साइबर ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर्स C-41 और गाफियाम में इंटेलिजेंस मरकज़ पर मिसाइल हमला। इन मकामात पर हज़ारों इसराइली फ़ौजी, इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस के एहलकार मौजूद थे। ईरानी हमलों में 70 अफराद ज़ख्मी। ईरान में तेहरान, अस्फ़हान, अलबरज और गरिश के इलाके में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फ़ौज का नेतन्स में जौहरी हथियारों के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा कल जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरान के साथ जौहरी मामले पर बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग भी होंगे। अमरीका का भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममंसब से मुलाकात पर इत्तफाक। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास का न्यूयॉर्क में तलब। इजलास में ईरान इसराइल के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान को पाकिस्तान, रूस और चीन की हिमायत हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कशीदगी पर सख्त इजहार तशवीश। ईरान पर बराह रास्त हमले की मनसूबाबंदी। अमरीकी सदर आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास कर रहे हैं। इजलास में मुशीरों की टीम अमरीकी सदर को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग देगी। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता इजलास में ईरान पर हमले की मंजूरी दे चुके, ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी फौज का मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी पर मजीद इजाफा। अमरीकी तैयारों की मशरिक़ वस्ता में गैर मामूली नकलो हरकत। हालिया दिनों में तीसरा अमरीकी जंगी जहाज मशरिक़ी बहिरा रूम पहुंच गया। एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बहिरा अरब की तरफ रवाना हो चुका। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत। कई यूरोपीय मुल्कों का अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का ऐलान।
जर्मनी ने चार्टर्ड कमर्शियल फ्लाइट के जरिए 200 अफराद को निकाल दिया। ओमान से दूसरी परवाज आज शहरियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। इटली ने अपने शहरियों को इसराइल से निकालने के लिए फ़्लाइट फराहम कर दी। यूनान और दीगर कई मुल्कों के शहरी भी इसराइल से निकलने के ख्वाहिशमंद। ईरान का इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने का फैसला, मुसल्लह अफवाज के सामने कोई रुकावट नहीं, इसराइल से वाबस्ता हर हदफ पर हमला करेंगे। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास। इजलास को पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात आलमी बैंक के सुबकदोश होने वाले कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का नाजिब बिन हुसैन की खिदमात को खराज तहसीन। पाकिस्तान में आलमी बैंक की जानिब से शराकतदारी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम इनकी खिदमात को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2025 में 3 पाकिस्तानी स्कूलों की शमूलियत पर मुबारकबाद। इदारों की इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा को खिराज तहसीन। कम्यूनिटी ताउन से चलने वाले स्कूलों ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ऐसे तालीमी इदारे हम सब के लिए मशाल राह हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान के वान सदर में मुलाकात। बजट इजलास से मुताल्लिक उमूर पर तबादले ख्याल। शहरी रहमान ने सदर ममलकत को हालिया भारत पाकिस्तान बहरान के दौरान सिफारती काविशों से आगाह किया। सदर ममलकत ने मुश्तरका इत्तेहादी कमेटी की फाल सिफारती कोशिशों को सराहा। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करने की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक संग मील है। मुलाकात में जिस तरह आलमी और खित्ते के मामलात ज़ेर बहस आए, इससे वतन अजीज़ की अहमियत उजागर हुई। पाकिस्तान मामलात को हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है, इस अहमियत को तस्लीम किया गया। यह मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। मईशत की बहाली, भारत की शिकस्त, अमेरिका से ताल्लुकात में आबरूमंदाना और कामयाब बेहतरी आई है। ख्वाजा आसिफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैयदोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास 21-22 जुलाई इस्तांबुल में होगा। दोनों फ़रीक़ैन का आइंदा इजलास के एजेंडे पर तबादले ख्याल। इजलास के मौके पर मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस पर जायज़ा इजलास। तवील मुद्दती और माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तेज़ और मरबूत कार्रवाई की अहमियत पर जोर। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने, शफाफियत को बढ़ाने और तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। जजेस तबादला गैर आईनी नहीं, मुख्तसर फैसला। फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले से मुताल्लिक केस की समाअत की। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने नई गाड़ियों की चाबियां डॉक्टर्स के हवाले की। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर है। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत की सहूलतें पहुँचाना मेरा ख्वाब है। शोबाई सेहत में आखिरी बार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में काम हुआ। दूर दराज के लोगों को 2-2 माह की अद्वियात घर पर पहुँचाई जाएंगी। मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। तलबा की जानिब से DGISPR का पुरजोश इस्तकबाल। बुनियादुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फाकियत दी है। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। DGISPR। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से इस्लामाबाद और आरिफवाला बार्स के नुमाइंदों की मुलाकात। दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। बार्स की फलाह तरक्की हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत बार्स के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। आज़म नज़ीर तारड़। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टूल प्लाजों के ओपन ऑक्शन के अमल का जायजा लिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा टूल प्लाजों को खुली नीलामी हो रही है। NHA के तमाम अमूर में शफाफियत ला रहे हैं। मीडिया की मौजूदगी में नीलामी से इदारे पुर एतमाद में इजाफा होगा। अब्दुल अलीम खान। फील्ड मार्शल का अमरीकी दौरा पाकिस्तान के लिए एहसास है। ट्रंप ने 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग रुकवा कर बेहतरीन किरदार अदा किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई अफसोसनाक है। असम्बली अवामी मसाइल के हल के लिए है, न कि खेल का मैदान। किसी रुकन पर हमला या गैर अखलाकी हरकत पर रुकनीत मुअत्तल होगी। माजी की गलत रवैयात को नहीं दोहराएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से नॉर्वे के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ताउन पर गुफ्तगू। दिरपा अमन हमारी अव्वलीन तरजीह। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत फलाही मनसूबों, गुड गवर्नेंस और मेरिट पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सूबे में कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने का अज़्म। उज़्बेक सफ़ीर की वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी से मुलाकात। दोनों ममालिक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। नीली मईशत और ग्रीन शिपिंग में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। गवादर और कराची बंदरगाहें उज़्बेकिस्तान को आलमी मंडियों से जोड़ेंगी। बहरी ताउन वस्ती एशिया के लिए नई तजारती राहें खोलेगा। जुनैद अनवर चौधरी। मरियम नवाज मजदूरों और मेहनत कशों की सेहत और रोजगार के लिए बहुत काम कर रही हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम दे रहे हैं। 3000 रुपए माहाना 12 लाख खानदानों को दिए जाएंगे। मेहनत कशों के बच्चों के लिए दिल का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। 3000 नए फ्लैट्स मेहनत कशों के लिए 26 अरब रुपए की लागत से बनाएंगे। मेहनत कशों के 70,000 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। पंजाब में सेहत के शोबे में बहुत तरक्की हो रही है। सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी की फैसल अयूब खोकर कैमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। खित्ते के इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार अहम करार। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ का पहलगाम हमले के हवाले से इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़। पहलगाम वाक़या भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी थी। पहलगाम में जो हुआ वो बहुत बुरा था। भारत के पास पहलगाम हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज मार गिराए। अमरजीत सिंह दुलत। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद। $1 अरब के 5 साल तवील मुद्दती फाइनेंसिंग सहूलत के माहदे पर दस्तखत। वजारत ख़जाना और एशियाई तरक्याती बैंक ने माहदे पर दस्तखत किए। माहदे से पाकिस्तान की तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम मज़ीद मजबूत होगा। बैन अवी कमर्शियल मार्केट तक पाकिस्तान की रसाई मज़ीद आसान होगी। SIFC के दूसरे साल में मईशत, सरमायाकारी और इस्लाहात के मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल। माली साल 2024-25 के 11 माह में 34.89 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस में नुमायां इजाफा। SIFC की मुअस्सर पॉलिसियों से आलमी सतह पर एतमाद बहाल हुआ और मईशत बहाली की जानिब गामज़न हुई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,21,700 से ज्यादा पर पहुंच गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की सदारत में आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरती नशिस्त। मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाज़न बजट दिया। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद, रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर और दीगर ने विफाकी बजट पर अपनी तजावीज़ पेश की। कॉपीराइट कानून सख्त किया जाए, म्यूजिक इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अवाम में कॉपीराइट से मुतालिक शऊर उजागर किया जाए। नौजवानों को सिर्फ रहनुमाई दरकार है। अच्छी फिल्म्स और ड्रामे के लिए सिंध हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। भारतीय मीडिया ने हालिया जंग में झूठ पर मबनी बयानियाँ पेश किया। अब्दुल सत्तार ईथी पर फिल्म बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने फंड्स जारी कर दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन। पाक भारत जंग के बाद बिलावल ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिली। बारिशों के पेश नज़र बल्दियाती इदारे तैयार हैं। शदीद बरसात पर मुश्किलात मुमकिन। कराची और दीगर शहरों के मसाइल माजी के मुकाबले में कम हो चुके हैं। कराची में साफ पानी के मंसूबों पर काम जारी, जल्द बेहतरी आएगी। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डीजी रेंजर्स सिंध ने सिंध पुलिस के कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। जदीद कैमरों से शहर और शाहराहों की मॉनिटरिंग समेत सिक्योरिटी के अमूर का जायजा लिया। पाकिस्तान तनाज़े कश्मीर का हम फरीक और कश्मीरियों का साबित कदम वकील है। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया। आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने के लिए कश्मीरियों को मुत्तहिद होना होगा। कश्मीरी सहाफ़ी भारतीय बयानिए को बेनकाब करें। समंदर पार मुकीम कश्मीरी तहरीक आज़ादी कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद उजागर करने में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। चेयरमैन कश्मीर कैंपेन ग्लोबल यूके ज़फ़र अहमद कुरैशी। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। कल से 23 जून तक प्री मानसून बारिशें, गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में 40 से 60% मामूल से ज्यादा बारिशें। PDMA ने अर्बन फ्लैश फ्लडिंग और सैलाबी खतरे से इदारों को आगाह कर दिया।